सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सलमा काफ़ी टाइम बाद, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी उनका एक वीडियो आया था जिसको उन्होंने दोबारा से हाइड कर दिया। रिएक्शन वीडियो था जो भी था, जिसमें उन्होंने अपनी अम्मा से और अपने दीगर रिश्तों से गिले शिकवे किए थे, बहुत सारी बातें कही थी। तो उसको हाइड करने के बाद बाज़ाब्ता इनका व्लॉग आज आया है। और हम जब भी व्लॉग देखते हैं ना, तो हम क्रिटिक की नज़र से देखते हैं, चाहे वो सलमा का व्लॉग हो चाहे वो सितारा का व्लॉग हो, क्योंकि हमें बनाने होते हैं रिएक्शन रिव्यूज़, है ना। तो हमारी जो देखने का नज़रिया होता है वो एक आम, जो आप लोगों को प्यार करने वाले हैं ना, उनके नज़रिए से डिफरेंट होता है। यही बात है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बल्कि मुझे कमेंट भी करते हैं, सितारा से नफ़रत। अरे भाई, मैं कौन होती हूँ नफ़रत करने वाली? मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या किसी ने बिगाड़ा है कि मैं इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाऊं और किसी से भी बिला वजह नफ़रत करने बैठ जाऊं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है दोनों साइड्स को। जो भी सलमा की साइड से अगर कोई वीडियो मेरी देखता है या फिर सितारा की साइड से देखता है, मैं एक प्योर क्रिटिक की नज़र से देखते हुए व्लॉग या जो भी आप लोगों के रिएक्शंस होते हैं, जो भी आप लोगों के मामलात होते हैं, उसको रिव्यू करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो अलिशबा है, मतलब उसके बेबी का भी जेंडर रिवील हो गया है माशाअल्लाह से। और कल जो है मैंने भी देखा था, उन्होंने एक बेबी गर्ल का ड्रेस दिखाया था। और मैं सोच रही थी, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना है कंटेंट में। अभी बेबी का फेस रिवील है, जेंडर रिवील, और इतना स्मूथली इन्होंने आकर जो बेबी है उसका ड्रेस दिखा दिया। तो तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चीज़ें इसकी कॉन्ट्ररी होंगी। और बेटा हो चाहे बेटी हो, औलाद अल्लाह पाक ने दी है, बहुत बड़ी आपके लिए एक नेमत है कि आप लोग माशाल्लाह से वालिदैन बन गए हैं। अच्छा, तो नॉर्मल ही था इनका व्लॉग। और अलिशबा मुझे कल के व्लॉग की बनिस्बत आज माशाल्लाह बहुत फ्रेश, फिट एंड फाइन लगी। बेसिकली उसको लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें एक्टिव होना होगा। जितना ज़्यादा एक्टिव होगी उतना ज़्यादा तुम्हारे स्टिचेस हील होंगे तेज़ी के साथ, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का बाइस है। वहीं पर लोग कमेंट्स कर रहे थे, और जो फातिमा है ना, नजमा की बेटी, उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे। अब ये तो होगा मेरे ख्याल में, लोग यहाँ पर अलिशबा को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अलिशबा एंड फैमिली से, यानी ये जो दो भाई हैं आमिर और वक़ार, इन दोनों की फैमिली से, कि बिल्कुल ना वो सितारा वाला मामला कर दें कि सितारा आपके व्लॉग में हमें ये नहीं देखना, आपके व्लॉग में वो नज़र नहीं आना चाहिए, आप जो है इससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें, आप उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें। तो सेम जो सिचुएशन है वो क्या है इस टाइम इनके साथ भी है, जब से वो एक नैना की सलोन वाली कंट्रोवर्सी चली थी ना, तब से। तो अब क्या है, यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि आ गई व्यूज़ लेने, और इसको बिल्कुल भी मतलब अपनी फैमिली से दूर रखो, ये लोग हासिद हैं, तुमसे हसद करते हैं, अलिशबा को कह रहे थे। और इनको जितना हो सके ना अपने ख़ानदान घराने से दूर रखो। अरे भाई, दो ही तो भाई हैं, छोटा सा घर है इनका, छोटा सा परिवार है। वो था ना एक इंडियन मूवी थी काफ़ी पुरानी, मैंने देखी थी, कि मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। तो ये वाला सिलसिला है। तो उनकी छोटी सी दुनिया है, इस छोटी सी दुनिया में भी दरारें डालने के लिए आप लोग मतलब कैसे आ जाते हैं और कैसे आकर कह देते हैं इससे बच के रहो, उससे बच कर रहो। भाई, हमसे ज़्यादा ना वो लोग बेटर जानते हैं कि उनको किससे बचना है और किसके साथ मिल के रहना है। बट एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि देखें, जो फातिमा है, मुझे नहीं लगता कि वो इनके घर जाती नहीं होगी, या वो अलिशबा को पूछती नहीं होगी, या वो सिर्फ और सिर्फ ये इवेंट है तो व्यूज़ लेने आ गई, ऐसा नहीं है। भाई, आती होगी और अलिशबा के पास बैठती भी होगी, शानी के पास भी आती होगी। लेकिन क्या है कि आमिर उनको कैप्चर नहीं करते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, व्लॉग है और एवरी टाइम दो अलग अलग व्लॉगर्स हैं, तो फिर तो इनका कंटेंट सेम हो जाएगा, इनकी ऑडियंस एक्सचेंज होती रहेगी। तो प्रोफेशनलिज्म जब आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बैक हो जाती हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो यही वाली बात मुझे समझ में आती है। दूसरा, नजमा ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी को भी बोला है कि तुम जो है थोड़ा सा इतना ज़्यादा आगे आगे मत बढ़ना। कोई चीज़ पका के जैसे कि तुम दे रही हो, तुम खुलूस से दे रही हो, लेकिन आगे जाकर हो सकता है खुदा ना करे कुछ नरम गरम हो जाए, कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर ही फिर इल्ज़ाम आएगा। जैसे कि काशिफ ने कहा था, नजमा आप दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तो मतलब मेरे ख्याल में फिर इंसान खुद ही मोहतात हो जाए और खाने पीने की चीज़ें देने से गुरेज करे।
अदरवाइज खुदा ना करे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सारा जो मलबा है वो आ जाएगा। इसने दे दिया था, ज़रूर कुछ किया होगा, ज़रूर कुछ मिलाया होगा, इसकी नज़र ऐसी है, इसके पास औलाद नहीं है। बहुत सारी करने को ना लोग बातें करते हैं और इसी तरह की बातें इनके कमेंट बॉक्स में भी चल रही थी। दूसरा यही कहा जा सकता है कि भाई जो ये फातिमा और वकार हैं, इनको भी थोड़ा सा अपना ग्रेस मेंटेन करना चाहिए अपने चैनल पर। जो इनका बेबी है ना, मतलब आमिर अलिशबा का, वो इनका भतीजा है, माशाल्लाह बेबी बॉय है, तो उसको लेकर ही तमाम तर कंटेंट ना बना दें, थोड़ा सा ग्रेस को मेंटेन करें। तो थोड़ा सा ग्रेस को मेंटेन करें और ऑडियंस के जज्बात को भी समझें और ख़ुद ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप पर सवालिया निशान उठे। तरीक़े से व्लॉगिंग करें, आपकी अपनी लाइफ भी तो है ना बिहाइंड ऑल दिस, तो आप उसको लेकर चलें थोड़ा। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ। बाकी भाई एक इवेंट था, उसमें मुख्तसर सा इनका घराना मौजूद था, इनकी अम्मी मौजूद नहीं थी। किसकी ये अलिशबा की सास मुझे नज़र नहीं आई या मुझसे मिस हो गई, मैं उनको नहीं देख पाई। वैसे सब एक दूसरे को गले लगकर विश कर रहे थे, वैसे तो कर ही चुके हैं, मगर एक जाहिर सी बात है इवेंट वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये तमाम तर सिलसिले करके दिखाने हैं। और फातिमा ही गोद में बच्चा उठा के खड़ी थी अलिशबा का, और जब उन लोगों को एतराज़ नहीं है और आपस में वो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं दोनों देवरानी जेठानी, तो मेरे ख्याल में दीगर देखने वालों को भी इनके दरमियान दरार नहीं डालनी चाहिए। वैसे पता है क्या, मैं ये सोच रही थी कि जो कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड से आते हैं वो हर रिश्ते को ना दूर कर देना चाहते हैं, इससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ में भी क्या वो अपने रिश्तों से ऐसे ही दूर रहते होंगे? अगर उनको अल्लाह ने रिश्ते दिए हैं, पुरखुलूस रिश्ते दिए हैं, या अगर उनमें थोड़ा बहुत, कहते हैं ना, थोड़ी बहुत खटपट भी है, या होता है कभी किसी में बहुत ज़्यादा है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऊंच नीच है, जिस तरह आकर वो यहाँ पर सबको कहते हैं इससे दूर उससे दूर, तो मैं इस नोट पर सोच रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं सलमा के व्लॉग की तरफ। तो जो सलमा है, उन्होंने कहा कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वीडियो लेकर आई। उन्होंने कहा मैंने सोचा है मैं बिज़ी रहती हूँ लेकिन एक व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ और फिर थोड़ा ब्रेक बाद लेकर एक और वीडियो कुछ ना कुछ डाल दिया करूँगी। रीज़न इसका ये है कि इस तरह आप लोगों को हमारी अपडेट भी मिलती रहेगी और हमें आपकी दुआएं भी मिलती रहेंगी। तो दैट्स गुड भाई, आपकी ऑडियंस है, आप करें अपलोड। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने फील की, जो मैंने मिस की, उस पर बात करते हैं। चाचू, मतलब आपके घर पर आपके फादर इन लॉ आकर रह रहे हैं और आपने बिल्कुल भी उनका कोई जिक्र फिक्र नहीं किया। चलो अम्मी की बात तो समझ आती है ना, जब अम्मी थी तो आपने कहा था कि अम्मी को मना किया गया है और अम्मी भी ये बात जानती हैं, तो दैट्स वाई आप अम्मी को व्लॉग में नहीं लेती थी। बट चाचू क्यों नहीं आ रहे? चाचू की क्या आपसे कोई नाराज़गी है, कोई खफगी है, या खुदा ना करे उनको लेना आपको लगता है कि अगर आप उनको अपने व्लॉग में ले लेंगे तो कोई बुरी बात हो जाएगी? आपके घर में रह रहे हैं, आपके बड़े हैं, हल्का फुल्का उनको भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हुए ही अगर दिखाते तो अच्छा लगता है। या मैंने मिस कर दिया? मैंने देखा है पूरा व्लॉग भाई, बट मुझे नज़र नहीं आए चाचू। तो खैर ये वाली चीज़ मैंने फील की। बच्चे माशाल्लाह सब ठीक हैं और इनका बेटा कह रहा था कि हम अब इंशाल्लाह दोबारा से आ गए, तो इन्होंने कहा नहीं डेली नहीं, हाँ जब वक्त मिलेगा, क्योंकि मम्मा मसरूफ़ हो गई हैं। बेसिकली इनकी पार्लर की कोई जॉब है। अच्छा, इस बारे में एक चैनल ने, रिएक्शन चैनल ने 2-3 महीना हो गया कब बताया था कि जो सलमा है वो व्लॉगिंग से इसलिए गायब है क्योंकि उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अब या तो आप सलमा खुद कनेक्टेड हैं या फिर इस बिरादरी के जो कहते हैं ना परवाने इतने हैं कि वो अंदर बाहर की इधर उधर की खबरें, चाहे वो सितारा से रिलेटेड हो, नजमा या फिर सलमा या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, वो चैनल्स को पहुंचती रहती हैं। ये वाला सिलसिला है। लेकिन बात तो सही की थी। अब अगर सलमा राब्ते में नहीं है तो भाई आपके घर से कौन इतना क्लोज है जो इस तरह चैनल्स को आपके बारे में अपडेट देता है? ये भी सोचने वाली बात है। तो अपडेट तो भाई इस घराने के हर इंसान की जो है ना वो यूट्यूब पर मौजूद है। मतलब ये लोग बाद में बताते हैं और इनकी अपडेट्स पहले यूट्यूब पर आ जाती हैं। खैर जी, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जॉब ये कर रही हैं और मेकअप आर्टिस्ट के हवाले से इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो वो एक दिखाया। वाक़ईतन मेकअप अच्छा है, अरबिक स्टाइल मेकअप ही मुझे भी लग रहा था। मॉडल भी थी प्रॉपर एक इस तरह से इन्होंने अपना एक मेकअप शेयर किया। वहीं पर चाचा चाची, जी हाँ चाची, मैं सोच रही हूँ कि शायद ये रीज़न तो नहीं है कि जो चाचू हैं
वो तो ये कहते हैं कि इनकी वजह से, यानी जो चाची जी हैं उनकी वजह से चाचू और अम्मी के दरमियान इख्तिलाफ़ात हुए हैं, वो जो महर वगैरह का मसला था। तो ये बात तो फिर आपको भी पता होगी सलमा, है ना? लेकिन आपके अपने रिश्ते हैं, कोई भी अपना रिश्ता किसी की वजह से ख़राब नहीं करता। यहाँ से ये चीज़ भी एक मिलती है कि देखें, अम्मी जो हैं वो घर का जो एक मुद्दा उठा है और चाचू अम्मी में अलहदगी हुई है वक्ती तौर पर, जो भी सिलसिला है पूरे यूट्यूब पर फैला हुआ है, उसका रीज़न क्या रहा है? आपकी चाची, बट आप लोग अपनी चाची के साथ गुड टर्म्स में हैं। तो ये वाली चीज़ देखकर तो मुझे यही बात समझ में आती है। तो चाचा मुझे इस महफ़िल में भी नज़र नहीं आए और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग थी। और आप लोग शायद कि कंट्रोवर्शियल ना भी होना चाहें, बट कहीं न कहीं आप लोग इस तरह से कंट्रोवर्शियल हो ही जाते हैं और सिलसिले कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि आप लोगों पर सवालात उठने ही लगते हैं। तो अब एक सवाल ये भी है कि चाचा जो इतने रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, उनके हवाले से आपके व्लॉग में आपके ससुर हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं, कोई भी अपडेट नज़र नहीं आई। ये मेरे लिए हैरानगी का बाइस था। बाकी लेट्स सी अब आप कब वीडियो अपलोड करती हैं, रेगुलर रहती हैं या नहीं रह पाती हैं। ये सारी बातें तो टाइम के साथ क्लियर होंगी। बाकी सबके लिए गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।